जब से आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है, एक सवाल सोशल मीडिया पर काफी जोर शोर से पूछा जा रहा है कि क्या अब समीर वानखेड़े के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मैंने कल रात भी आपको एक वीडियो पोस्ट करके इस बारे में बताया था कि आर्यन खान को क्लीन चिट क्यों दी गई है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। कई सारी खामियां रहीं और एनसीबी की तरफ से खुद ये बताया गया है कि बहुत सी खामियां थीं, इसीलिए एक दूसरी टीम का गठन किया गया। ये भी बात निकलकर सामने आई कि उस रेड की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मोबाइल फ़ोन जब जब्त किया गया आर्यन खान का, उसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उनका कोई भी मेडिकल नहीं हुआ, जो कि आमतौर पर ऐसे केसेस में किया जाता है। अब तमाम तरह के सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आर्यन निर्दोष था तो फिर उस व्हाट्सएप चैट का हवाला देकर उसे 28 दिनों तक अंदर क्यों रखा गया, जिस व्हाट्सएप चैट को उसी फ़ोन से लिया गया था जिस फ़ोन के जब्त करने का कोई लिखत पढ़त नहीं हुआ। तमाम तरह की बातें हैं और निश्चित रूप से कुछ खामियां और कमियां रहीं इस केस में। यही वजह है कि आर्यन खान, जिन पर इतने सारे सवाल उठे थे, आज पूरी तरह से क्लीन चिट पा चुके हैं। इस पूरे केस में दोस्तों कोई एक बात है जो सच है। पहली बात यह है कि अगर आर्यन खान निर्दोष है तो फिर गिरफ्तारी गलत थी, और अगर निर्दोष नहीं है तो फिर क्लीन चिट गलत है। निश्चित तौर पर पूरा सच सामने आने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, इस वक्त इस तरह की बातें हो ज़रूर रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब समीर वानखेड़े से पूछताछ हो सकती है। साथ ही किरण गोसावी जो पुणे की जेल में बंद है, उससे भी एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आर्यन खान को क्लीन चिट मिलना इस केस को एक नया मोड़ दे गया है, ये भी मानना होगा। क्योंकि किसी भी केस में प्रथम दृष्टया जिन्हें आरोपी मानकर गिरफ्तार किया जाता है, जेल में रखा जाता है और कुछ समय बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, तो निश्चित तौर पर जांच की प्रक्रिया पर तो सवाल उठेंगे। और यहाँ पर समीर वानखेड़े का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये पूरी जांच उनके नेतृत्व में हुई थी। निश्चित तौर पर समीर वानखेड़े को भी मौका मिलेगा अपनी बात और सफाई पेश करने का, और हर घटना, हर बात किसी भी व्यक्ति को जीवन में सिखा के जाती है। और आई एम श्योर कि जो टीम इसमें इन्वॉल्व रही, उसने अपने इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा, जिसका वो जिक्र कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आगे जब कभी ऐसी कार्रवाई हो तो उन बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे एक दर्शक के तौर पर हम और आप ये समझ पा रहे हैं कि ये 3-4 कमियां जो रहीं, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया और कल रात भी मैं बताता रहा, निश्चित तौर पर वो कमियों के तौर पर देखा जाना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी कमी कभी दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि होता क्या है इससे, ये तो एक केस है, लेकिन एजेंसी जो है एनसीबी, जिसका 1985 में गठन किया गया था, और इसलिए गठन किया गया था जिससे कि नशे करने वाले और नशे के कारोबार पर काबू लगे, उस एजेंसी के इतिहास में दर्ज हो जाता है कि एक मामला ऐसा भी हुआ था जिसमें ये सारी लापरवाहियां बरती गई। निश्चित तौर पर अब जब केस एक नया मोड़ ले चुका है तो इसकी जांच भी होगी, और सच अभी भी पता लगना बाकी है कि अगर पहली बात तो ये कि कमियां ये क्यों रह गई, क्या वाकई भूल हो गई थी या जानबूझकर हुई थी, या किसी तरह का कोई वायलेशन किया गया, जो एक सेट प्रोसीजर होता है उसमें किसी के कहने पर कोई गड़बड़ की गई। ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं। ये कह देना कि फ़ोन जब्त करते वक्त उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया, वो तो एक बात है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, रेड की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या किसी के कहने पर नहीं हुआ या भूलवश हुआ, तमाम बातें हैं, परतें बहुत हैं अभी, और आने वाला समय निश्चित तौर पर बहुत कुछ बताने वाला भी होगा। इसलिए इस केस पर नज़रें हमेशा लगी रहेंगी।